एक बार एक छोटा सा लड़का जिसके हाथ में मिट्टी की गुल्लक थी दवाई की दुकान पर गया। उस दुकान में बहुत भीड़ थी। वो काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा था, लेकिन दुकानदार की नज़र उस पर नहीं पड़ी क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने के कारण दुकानदार उसकी आवाज़ नहीं सुन पाया और उसकी तरफ देखा ही नहीं। और फिर उस बच्चे को गुस्सा आया और उसने वो गुल्लक जोर से काउंटर पे रखा। फिर वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे सब उस बच्चे की तरफ देखने लगे। फिर उस दुकानदार ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। फिर बच्चे ने कहा कि मुझे एक चमत्कार चाहिए। दुकानदार कुछ समझ नहीं पाया और दुकानदार ने कहा कि बेटा, यहाँ पर कोई चमत्कार नहीं मिलता है। तो बच्चे ने सोचा कि दुकानदार उससे झूठ बोल रहा है। तो बच्चे ने कहा, मेरी गुल्लक में बहुत पैसे हैं, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊँगा। वहीं काउंटर पर एक आदमी खड़ा था जिसने बच्चे से पूछा कि बेटा, तुम्हें क्यों चाहिए चमत्कार। तब उस बच्चे ने अपनी पूरी कहानी बताई कि उसका भाई हॉस्पिटल में है और कई दिनों से घर नहीं आया है। तो मैंने कई बार अपने पापा से कहा, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। वो बार बार ऐसे कहते हैं कि वो आ जाएगा। तो मैंने देखा कि मम्मी रो रही थी और उसके पापा कह रहे थे कि जितने पैसे दवाई के लिए चाहिए उतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन जितने भी पैसे मैंने जोड़ रखे हैं उन सबको लेकर मैं इस दवाई की दुकान में चमत्कार लेने आया हूँ। फिर उस आदमी ने बच्चे से कहा कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास, और बच्चे ने वो गुल्लक जोर से ज़मीन पे मारा तो पूरे पैसे इधर उधर हो गए और वो बच्चा पैसे गिनने लगा। बाकी सब लोग उस बच्चे को देख रहे थे। थोड़ी देर में उस बच्चे ने पूरे पैसे इकट्ठा किए और कहा कि मेरे पास पूरे 50 रुपये हैं। फिर वो आदमी बोला, अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो चमत्कार आता है। ये सुनकर वो बच्चा बहुत खुश हुआ और कहता है, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलाता हूँ। बाद में पता चला कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, वो बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था और उसने सिर्फ 50 रुपये में उसके भाई की सर्जरी की। कुछ दिन बाद उसका भाई ठीक होकर घर पर आया और सभी एक साथ बैठे हुए थे। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो, ये चमत्कार आपने किया कैसे। तो उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, ये चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात एक छोटे से बच्चे से हम सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे होता है कि हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अंत तक हमें प्रयास करना चाहिए।